उपमा द्विवेदी जी हमसे जुड़ी हुई हैं, सुनीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं और हमसे के दुबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। जी, अति उत्कृष्ट कविता पाठ के लिए मैं शोभा जी को हार्दिक बधाइयाँ। और आइए इस समय अंतराल के अगले कवि के काव्य पाठ का आनंद लेते हैं। हमसे पीयूष कांति जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। आदरणीय पीयूष कांति जी को धन्यवाद गाजियाबाद से उनकी ही शानदार 4 पंक्तियों से मैं उन्हें दावती सुखद दे रही हूँ। लब पर आता है वो ही, मन में जो कुछ पलता है, सच को झूठ धमकाता ये मंजर अब खलता है। जग पीयूष ये जग है जग, जग पीयूष ये जग है जग, अपनों को ही छलता है, हाथ ये अब क्या मलता है, जो बोया वो फलता है। तो ऐसी ही शानदार पंक्तियों के रचयिता मैं पीयूष जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। थोड़ा सी शायद आवाज कट रही है, कुछ लिंक की प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज आ रही है आप तक साफ? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत स्वागत है आपका सर इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत आभारी हूँ पूनम जी का कि उन्होंने इतना स्नेह दिया है, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। और नरेश जोशी जी का मैजिक मैन, मैं सिर्फ पूनम जी से मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों में, और किसी से मुलाकात नहीं हुई है। आशा है कि आने वाले समय में मुलाकात होगी। और ये आप जो यज्ञ बहुत अच्छा अबाध जो काव्य पाठ का क्रम शुरू किया है विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से आप सब साधुवाद के पात्र हैं। समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे काव्य पाठ पर आता हूँ और पुनः अपना आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के प्रति। जैसे कि परंपरा है कि हम काव्य पाठ से पहले माँ वाणी की वंदना करते हैं, तो ये सुअवसर भी मैं जाने नहीं दूंगा। तो माँ वाणी की वंदना के साथ मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ, फिर जैसे जैसे आगे होगा आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा। जैसा कि आपने कहा कि माँ भारती का यज्ञ है, तो माँ सरस्वती भी माँ भारती का ही रूप है। और मेरी कविता में अक्सर राष्ट्र प्रेम आ जाता है, तो आप इस माँ वाणी की वंदना में भी शायद वैसा ही कुछ देखेंगे। सुनिएगा। हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ, हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ, कि आराधना आपकी गा सके हम। सुरों से रसों से छलकती हो वाणी, कलम से सुधा अपनी बरसा सके हम। हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ। धवल आपके माँ वसन के सरीखा, धवल आचरण हो जगत में सभी का। धवल आपके माँ वसन, वसन मतलब वस्त्र, धवल आपके माँ वसन के सरीखा, धवल आचरण हो जगत में सभी का। हृदय में बहा दो मधुर भाव गंगा, बड़ा हो हृदय माँ मेरी लेखनी का। अधर से झरे पुष्प शब्दों के सुंदर, अधर से झरे पुष्प शब्दों के सुंदर, सुगंधी चहु ओर फैला सके हम। हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ, कि आराधना आपकी गा सके हम। और कवि क्या मांगता है माँ वाणी से और माँ भारती से? जगत में मधुर प्रेम पीयूष घोले, जगत में मधुर प्रेम पीयूष घोले, लिखे लेखनी या
अधर जब ये बोले, रहे राष्ट्र हित ही परम लक्ष्य अपना, है प्रण जो हमारे तनिक भी न डोले। कला ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में माँ, ध्वजा राष्ट्र की ऊंची लहरा सके हम। हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ, कि आराधना आपकी गा सके हम। और अंतिम, कि कहीं सूर मीरा, कहीं पे कबीरा, कहीं कोई टैगोर फिर से बुला दो। कहीं सूर मीरा, कहीं पे कबीरा, कहीं कोई टैगोर फिर से बुला दो। जतन कर रहे हैं दुआ शीश मैया, हमें दास चरणों का अपने बना लो। रहे गूंजता नभ मधुर गुंजनों से, रहे गूंजता नभ मधुर गुंजनों से, धरा पर पुनः स्वर्ग को ला सके हम। हमें ज्ञान दो माँ, ये वरदान दो माँ, कि आराधना आपकी गा सके हम, कि आराधना आपकी गा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत वंदना, बहुत खूबसूरत वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, जैसा आपने लिखा था पूनम जी संभाल लेंगी। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, पढ़ दीजिए नाम जो। श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, के दुबे जी जुड़े हुए हैं, उपमा द्विवेदी जी हैं, सुनीता सिंह जी हमें देख रही हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश द्विवेदी लव प्रणय जी हैं, कृष्णा जी, लव प्रणय जी, और हमारे साथ हैं नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई हैं, और पमेला व्यास जी जुड़ी हैं, और अशोक भाटी जी जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर, आगे रखें अपनी कविता। जी, मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं कविता को। और जैसा कि कहा कि अबाध ये काव्य पाठ है, तो जहां पे छोड़ा था मुझसे पहले आदरणीय शोभा त्रिपाठी जी नाम था ना उनका, जो मुझसे पहले पढ़ रही थी, तो शोभा त्रिपाठी जी ने जहां पे अपनी कविता अंत करी है, मैं वहीं से अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। उन्होंने कहा कि जो परमवीर चक्र विजेता थे उनका उन्होंने नाम लिया। मैं अपनी वही कविता आपके सामने यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें परमवीर चक्र विजेताओं के ही सारे नाम आएंगे, और भारत की छवि जो है, जो मैं समझता हूँ कि भारत का चरित्र है, उस चरित्र को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है। प्रसू मतलब जन्म देने वाली, प्रसूता। यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है, यहाँ भय भी भय खाता है, यहाँ मृत्यु स्वयं डरती है। यहाँ लहू में घुलकर बहता गीता का ज्ञान अमर है, यहाँ लहू में घुलकर बहता गीता का ज्ञान अमर है, यहाँ वीरों के साहस पर स्वयं गर्वित हुआ समर है। यहाँ ममता मई दुर्गा के हाथों में महाखड्ग है, शक्ति और ममता का संतुलन। यहाँ ममता मई दुर्गा के हाथों में महाखड्ग है, यहाँ रौद्र रूप पर शिव के थर थर कापा ये जग है। यहाँ घोल दूध में माता लावा शिशु में भरती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू। क्या बात है, बहुत खूब। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पड़ोसियों को कुछ संदेश कि तू हमको आंख दिखाए, नापाक तेरी क्या हस्ती। नाम तो उसका पाक है, लेकिन सारे काम नापाक वाले हैं। कि तू हमको आंख दिखाए, नापाक तेरी क्या हस्ती। मिटने का मन है तो कहे, हम मौत बांटते सस्ती।
ओ चीन पुरखों ने तेरे जो ज्ञान लिया क्यों भूला। चीन के पुरखे आके हमारे यहाँ से ज्ञान लेके गए थे। ओ चीन पुरखों ने तेरे जो ज्ञान लिया क्यों भूला, रे समल प्रलय ना ला दे जो हाथ झुलाते झूला। आपको याद है झूला झुलाया था मोदी जी ने। ओ चीन पुरखों ने तेरे, ओ चीन पुरखों ने तेरे जो ज्ञान लिया क्यों भूला, रे संभल प्रलय ना ला दे जो हाथ झुलाते झूला। मत भूल, मत भूल नेत्र में शिव के एक महाप्रलय बसती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बहुत शुक्रिया। और अब नाम आएंगे हमारे परमवीर चक्र विजेता, जो 21 परमवीर चक्र विजेता हमारे रहे। अब ध्यान से सुनिएगा सबका नाम, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। सोमनाथ राघोबा, यह वीर करम की भूमि। सोमनाथ राघोबा, यह वीर करम की भूमि, जहां वीर अरुण ने दुल्हन वीर गति की चूमी। गुरबचन जोगिंदर धन सिंह से शेर यहां पर जन्मे। गुरबचन जोगिंदर धन सिंह से शेर यहां पर जन्मे, शैतान सिंह आरदेशिर खेले जिसके आंगन में, यह यदुनाथ पीरू को अब भी पैदा करती है। यह यदुनाथ पीरू को अब भी पैदा करती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है। अब्दुल हमीद और इक्का, अब्दुल हमीद और इक्का, निर्मलजीत सिंह सेखो, होशियार बाना सिंह के अदम्य शौर्य को देखो। अब्दुल हमीद और इक्का, निर्मलजीत सिंह सेखो, होशियार बाणा सिंह के अदम्य शौर्य को देखो। याद मनोज को करके अब भी कांपे दुश्मन है, मनोज पांडे। याद मनोज को करके अब भी कांपे दुश्मन है, रामा स्वामी योगेंद्र संजय विक्रम को नमन है। धर रूप परम वीरों का स्वयं महाकाली लड़ती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जो लोग, और जब हम युद्ध की बातें करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमसे ज्यादा शांत देश तो शायद ही कोई हो, हमें सब सारे महत्व पता है। इसीलिए हमने दुर्गा के हाथों में महाखड़क दिखाया है। महायोगी शिव हमारे जो हमेशा शांत बैठे रहते हैं, वही प्रलय भी लाते हैं। तो अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं कि हमें ज्ञात महत्व सभी का, शांति का और समर का। हमें ज्ञात महत्व सभी का, शांति का और समर का। हमने दुनिया को सिखाया हर ज्ञान धरा अंबर का। जब बुद्ध दिया है जग को, जब बुद्ध दिया है जग को, हम युद्ध भी सिखला देंगे। तूने शांत रूप है देखा, हम क्रुद्ध भी दिखला देंगे। क्या बात, क्या बात। अपनी गौरव गाथाएं, अपनी गौरव गाथाएं दुनिया गाया करती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू धरती है, यह वीर प्रसू। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे लगता है भारत का यही चरित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं कि मैं ये समझता हूं कि जो ये इस बात, जो इस कविता में जो मैंने बात रखी कि हम वीर प्रसू धरती के में हमारा जन्म हुआ है, तो इसका कारण मुझे लगता है कि यही है कि हमें भगवान कृष्ण जब आए तो सिखा के गए कि मृत्यु का अस्तित्व नहीं है। हमारी जो परिकल्पना है उसमें मौत का कोई अस्तित्व नहीं है। हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हम समझते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही हम तन बदल देते हैं। हम आत्मा के प्रेमी हैं। जी जी। तो एक कविता, लेकिन फिर भी हम जब इतने साहसी हैं तो हम गुलाम बन गए। कैसे बन गए, क्यों बन गए? हम इतने साल हमने गुलामी भी भोगी है। शायद मुझे लगता है कि हम भूल गए थे अपनी शक्ति को, और उस शक्ति को एहसास जो है, शक्ति का एहसास अब पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगता है कि हमें होने लगा है। हमारे नेतृत्व भी हमें ऐसा मिला है और मुझे लगता है कि हम जाग रहे हैं। तो एक कविता कि पल पल क्षण क्षण रहे स्मरण, पल पल क्षण क्षण रहे स्मरण, विस्मित ना हो शौर्य हमारा। पल पल क्षण क्षण रहे स्मरण, विस्मृत ना हो शौर्य हमारा। कुरुक्षेत्र के महासमर में जगत नियंता के स्वम कर से
अमृत पान किया था हमने, मृत्यु को हमने था मारा, मृत्यु को हमने था मारा, पल पल क्षण क्षण रहे स्मरण, विस्मित ना हो शौर्य हमारा। बहुत खूब, हमने बहुत जब खूब। चाही आजादी, बहुत शुक्रिया, हमने जब चाही आजादी। मैं मानता हूं कि हमने आजादी के लिए जब तक हम गुलाम रहे उसका कारण ये था कि हमने आजादी की कोशिश ही नहीं करी, हमने चाही नहीं, हम लगा था जी अपने जी आए। जी जी जो जी अंग्रेज जी आए हैं वो हमारा भला करने आए हैं, वाइट मैन्स बर्डन। जी। लेकिन जब हमने चाह लिया तो हमने आजादी दे दी। हमने जब चाही आजादी हम आजादी लेकर माने, हमने जब चाही आजादी हम आजादी लेकर माने, सच है कि हम दास बने थे प्रेम पाश में फंस अनजाने, सद्गुण का अतिरेक हमारा, सद्गुण का अतिरेक हमारा, छल प्रपंच की भेंट चढ़ा था, और नियति ने अपने माथे सदियों तक दासत्व जड़ा था, जैसे हनुमत भूल गए थे, जैसे हनुमत भूल गए आहा, थे निज बल और साहस की रीत, विस्मित कर बैठे थे हम भी बिन भय कभू होए ना प्रीत, बिन भय कभू क्या होए बात है, ना क्या प्रीत। बात। हा हा, हा हा, जागा पुनः विवेक अब, निज गौरव का भान हुआ जब, शब्द ही बनकर जीवित था जो, सच में हिंदुस्तान हुआ तब, सच में हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मुझे खूब, लगता है बहुत कि खूब। ये आत्मविश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये आत्मविश्वास हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि बेटा तुम जी बहुत पीर प्रसूत धरती में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए कभी कायरता की बात मत करना और अपने साथ। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि सबको जाकर बॉर्डर पर लड़ाई करनी है। ये हम छोटे छोटे अपने कृत्य हैं। एक कविता मैं इस पे भी आपको सुनाता हूँ, जी जो जी मेरा जी अपना जी। विचारधारा है कि जो हम घर पे बैठे हैं या हम जब अपना जीवन आम जीवन जी रहे हैं, तो देशभक्ति और जो राष्ट्रभक्ति है वो आपके प्रत्येक कृत्य में दिखनी चाहिए। तो एक छोटी सी कविता और इसी क्रम में मैं आगे पढ़ूंगा, फिर मैं दूसरे भाव पे आऊंगा कि जी। हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, कृत्य से अपने सदा निज राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, कृत्य से अपने सदा निज राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं, हाथों को ही जोड़ना आराधना होती नहीं है। ऐसा ना बहुत सोचे कि जी हमने जी वंदे मातरम कह दिया और हमने माता आगे हाथ जोड़ दिया तो हमारा काम पूरा ना। हाथों को ही जोड़ना आराधना होती नहीं है, मात्र सेवा रत हो संताने तो माँ रोती नहीं है, क्या मात्र बात है। सेवारत हो संताने तो माँ रोती नहीं है, श्रेष्ठ अपने आचरण से राष्ट्र नूतन हम बनाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, हर घड़ी हम वाह, राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं। और बहुत क्या क्या खूब, करें? बहुत खूब। स्वच्छ सुंदर छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। स्वच्छ जी जी। सुंदर हो हर एक कोना हमारे देश का, गंदगी ना फैलाएं। स्वच्छ सुंदर हो हर एक कोना हमारे देश का अब, आंखों में श्रद्धा दिखे देखे हमारी ओर जग जब, आंखों में श्रद्धा दिखे देखे हमारी ओर जग जब, पूर्ण हो उत्कृष्टता से जो भी बीड़ा हम उठाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं। बहुत बहुत उम्दा, हाँ, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और आसुरी शक्ति जगत में आज भी फैली हुई है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में आसुरी जी जी। शक्ति जगत में आज भी फैली हुई है, कृत्य से दुष्कर्मियों के ये धरा मैली हुई है, हो अंधेरे दूर सारे मिलके दीपक हम जलाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं, हर घड़ी हम राष्ट्र की आराधना के गीत गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा और संदेश दिया आपने सारे भारतवासियों के बहुत लिए, बहुत ही खूबसूरत संदेश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो भी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव जी पे और मैं नाम आपके पढ़ पटल के देती हूँ माध्यम से। हमसे। जी जी मैं नाम पढ़ जी देती हूँ। हमारे साथ में जी रोशनी किरण जी जुड़ी हुई हैं, ममता लड़ीवाल जी जुड़ी हैं, रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, प्रमिला व्यास जी जुड़ी हुई हैं, नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई हैं और अशोक भाटी जी जुड़े हुए हैं।
जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद ममता लड़ीवाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं जो कि पूनम जी उपमा द्विवेदी भी कर जुड़ी रही हुई हैं, है और जी तो उपमा उनके द्विवेदी माध्यम जी से हैं, मुझे अवधेश त्यागी जी आप हैं, तक पहुंची रही है बात। पंकज मिश्रा जी हैं, पंकज मिश्रा जी भी हैं, उपमा द्विवेदी हैं, तो आइए के दुबे मैं हैं, लव कुमार प्रणय हैं। कुछ दोहे आपके सामने पढ़ता हूँ। जी सर। जी स्वागत है, स्वागत। हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, प्राचीनतम विधाओं में से एक है। और दोहा एक ऐसे शीर्षक मिलता है कि दो पंक्तियों में आप अपनी बातों को कहते हैं और दोहे में बहुत गहरी बात कही जा सकती है। कुछ बातें मैं कहने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा। पहले तो दोहा होता क्या है, दोहा मैं क्या समझता हूँ दोहा के बारे में, कि लिखने को लिख डालिए, लिखने को लिख डालिए चाहे सब संसार। हर कोई लिख रहा है आजकल, बहुत अच्छी बात है, हिंदी साहित्य का संवर्धन भी हो रहा है। तो लिखने को लिख डालिए चाहे सब संसार, लेकिन दोहा है वही जिसमें गूढ़ विचार, लेकिन दोहा है वही जिसमें गूढ़ विचार। यानी दो पंक्तियों का सिर्फ 13-11 करने से नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। और अगला दोहा सुनिए कि पहली गुरु हर जीव की, पहली गुरु हर जीव की, माता को तू जान, प्राण से अपने अधिक कर माँ का सम्मान। माँ भारती हो चाहे आपके, क्या बात। पहली गुरु हर जीव की, माता को तू जान, प्राणों से अपने अधिक कर माँ का सम्मान। और एक दोहा ज्ञान के बारे में कि गुरु कौन है, गुरु के बारे में अंतस में बैठी हुई, आजकल बहुत लोग गुरु बनाते हैं, मैं जो गुरु के बारे में समझता हूँ सबसे बड़ा गुरु कौन है, अंतस में बैठी हुई बनी ज्ञान की प्यास, अंतस में बैठी हुई बनी ज्ञान की प्यास, जिज्ञासा गुरु श्रेष्ठ है, जिज्ञासा गुरु श्रेष्ठ है, इसको रख तू पास। इसमें जिज्ञासा है, तो हजारों गुरु मिलेंगे, इंटरनेट से बहुत सीख रहे हैं, आपके साथ में बात कर रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं उनके कमेंट से सीख रहा हूँ। जी बहुत खूब बात कही आपने। जिज्ञासा गुरु श्रेष्ठ है, इसको रख तू पास। और जीवन कैसा है कि समरांगन है जिंदगी, समरांगन है जिंदगी, होंगे पल पल वार, समरांगन है जिंदगी, होंगे पल पल वार, अर्जुन बन तू कर्म कर भव सागर हो पार, अर्जुन बन तू कर्म कर भव सागर हो पार। और गुरु और शिष्य और कैसे होने चाहिए, अच्छा, भीतर ही एकलव्य है, एक दोहा देखिए गुरु और शिष्य के बारे में कि भीतर ही एकलव्य है, भीतर है गुरु द्रोण, भीतर ही एकलव्य है, भीतर है गुरु द्रोण, मन में रख श्रद्धा सुमन, करो साधना मौन, मन में रख श्रद्धा सुमन, करो साधना मौन। मैं सारे जो नए लिखने वाले भी और जो भी रचनाकार उनके लिए भी एक संदेश है कि आप के चक्कर में परेशान मत हुए, आप साधना करें साहित्य की, जम करके पढ़ें लिखें, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे। भीतर ही श्री कृष्ण है, एक दोहा ये देखिए, भीतर ही श्री कृष्ण है, भीतर है श्री राम, भीतर ही श्री कृष्ण है, भीतर है श्री राम, खुद के भीतर झांकिए सुबह दोपहर शाम, खुद के भीतर झांकिए सुबह दोपहर शाम। और एक कवि धर्म के बारे में दोहा कि सच कहना कवि धर्म है, सच कहना कवि धर्म है, सच कहना कवि धर्म है, बाकी है व्यापार, सच कहना कवि धर्म है, बाकी है व्यापार, सच कहने से जो डिगा फिर है सब बेकार, सच कहने से जो डिगा फिर है सब बेकार। और बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। और किसी ने मुझसे ये कहा कि क्या क्या लिखते रहते हो, थोड़ा कुछ और लिखो, तो मैंने उस समय एक दोहा बन गया, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि आपके मन की भी याद होगी इसमें कि पूछूं तुझसे तब लिखूं क्या इस मन की बात, पूछूं तुझसे तब लिखूं क्या इस मन की बात, पूछूं तुझसे तब लिखूं क्या इस मन की बात, शब्द भाव जो आ गए सब उसकी सौगात,
शब्द भाव क्या बात जो आ गए सब उसकी सौगात। और शब्दों की कितनी महत्ता है कि शब्द सरल मृद रूप है, शब्द सरल मृद रूप है, शब्द गुरु गंभीर। शब्द मृद सरल मृद रूप है, शब्द गुरु गंभीर। शब्द ही मरहम दर्द के, शब्द विषय लेती। शब्द ही मरहम क्या दर्द बात है, के, क्या बात। शब्द विषय लेती। ये कुछ दोहे तो बहुत सारे हैं, मैं लगता है दोहे बिल्कुल सच्चे दोहे हैं आपके, बिल्कुल सच्चे दोहे हैं, एक संदेश देते हुए। गूढ़ विचार रख रहे हैं सर। और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? जी सर, आपकी आवाज तो आ रही है बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल मुझे गूढ़ किसी की आवाज विचार सुनाई नहीं हमें पड़ दे। रही है। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? याचना जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है तो आप थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी आवाज जा रही है आप तक। ठीक, ओके, थैंक यू। क्योंकि मुझे अभी किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, तो मैं अपने काव्य पाठ को जारी रखता हूँ। एक कविता मैंने, जिसको मैं कहता हूँ कि इंगितों की कविता है, इंगितों में मैंने बात करी है, सिंबॉलिक कविता इसको कहते हैं। राष्ट्र के बारे में ही है, तभी मुझे ये लगा कविता का उत्स जो है, जो कविता कैसे जन्मी। कभी मैंने पार्लियामेंट के आसपास, मैं पार्लियामेंट में काम करता हूँ, तो पार्लियामेंट के आसपास बहुत तरह के दृश्य देखने को कभी मिल जाते हैं। बहुत से लोग पॉलिटिकल वाले भी आते हैं। एक बार एक ऐसा दृश्य मुझे दिखाई पड़ा कि कुछ पागल सा व्यक्ति था, और वो उसके कंधे पे काफी झंडे वगैरह थे, 3-4 पार्टी के झंडे थे, और वो अपना कुछ कर रहा था। तो मुझे कभी होने के नाते मैं बाहर था, तो मुझे लगा कि जैसे भारत ही है, आवाज तो कुछ भारत ही है एक तरीके से। इसमें बहुत सारे कंधे बहुत सारे झंडे हो रखे हैं, और उसका बुरा हाल है, हाल। तो वहां सर से कविता आवाज जन्म कुछ लेती है। गड़बड़ हो गई। इसलिए मैंने भारत का चित्र एक खींचने की कोशिश की है। गीतों में कविता को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि सरलता से समझ में नहीं आती है कविता। सुनिएगा। धरे कांधों पर झंडे पार्टियों के, धरे कांधों पर झंडे पार्टियों के, कौन ये पागल कहां से आ गया। धरे कांधों पर झंडे पार्टियों के, कौन ये पागल कहां से आ गया है। बीते दिनों के बागियों सा दिखता, आजादी के समय बागी होते थे। बीते दिनों के बागियों सा दिखता है, अंग्रेजों छोड़ो मुल्क मेरा चीखता है। जाने क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा है, जाने क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा है। कहता है देश लड़खड़ाता जा रहा है। जाने क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा है, कहता है देश लड़खड़ाता जा रहा है। आधा कपड़ा पहने हैं आधा है नंगा, आधा कपड़ा पहने हैं आधा है नंगा, ढूंढता है इन झंडों में तिरंगा। आधा कपड़ा पहने हैं आधा है नंगा, ढूंढता है इन झंडों में तिरंगा। हाथ में है कागज कुछ ढूंढता, अभी भाषा की बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी हिंदी भाषा की। हाथ में है एक कागज कुछ ढूंढता है, मेरी भाषा कहकर इसे फिर चूमता है। हंसता है कहता है आजाद हूं मैं, हंसता है कहता है आजाद हूं मैं। रोता है फिर कहता है बर्बाद हूं मैं, रोता है फिर कहता है बर्बाद हूं मैं। गंदी मिट्टी मुंह पर अपने है मलता, गंदी मिट्टी मुंह पर अपने है मलता। रोता है कि गोरा रंग क्यों नहीं बदलता, रोता है गोरा रंग नहीं क्यों बदलता। सफेद चीजों को घृणा से देखता, आपको पता है सफेद पुरुष कौन है। सफेद चीजों को घृणा से देखता है और इन पर थूक अपना फेंकता। सफेद चीजों को घृणा से देखता है और इन पर थूक अपना फेंकता है। लोग बचकर के निकलते जा रहे हैं, हम जैसे आम लोग सिर्फ अपने पेट भरने से काम। लोग बचकर के निकलते जा रहे हैं, कुछ घूरते हैं कुछ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। लोग बचकर के निकलते जा रहे हैं, कुछ भूलते हैं कुछ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक सूखी रोटी कोई दे गया है, एक सूखी रोटी कोई दे गया है, तेरा हिस्सा है ये कह गया है।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? सर आपके शायद ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है, हमें भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सर ईयरफोन से कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। हाँ आपके हेडफोन्स में हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब होके आ रही है। और एक मुझे लगता है कि ये भगवान राम पर मैंने एक रचना लिखी थी, और ये रचना के पढ़ने के बाद मुझे अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए कि राम मेरे लिए आराध्य है और राम पूरे भारत के आराध्य है। मैं राम को सिर्फ देवता नहीं मानता हूँ या किसी धर्म विशेष की परिसंपत्ति या धोरण नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि राम को भारत का पहचान है। ये आवाज जो है गड़बड़ हो गई है कुछ। अगर आवाज आ रही है तो हम सब करें, नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। आप अपना हेडफोन चेक कीजिए एक बार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, अब आपको हमारी आ रही है? आपको आ रही है? आगे आवाज? जी सर, जी सर। तो इससे पहले जो मैंने कविता पढ़ी थी, कौन ये पागल कहाँ से आ गया, वो आपको सुनाई पड़ी थी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगले नहीं सर, बिल्कुल वो सुनाई पड़ी थी। अगली रचना समझ में आया कि आप कह रहे हो? जी सर, बिल्कुल आई थी। ठीक है, तो अब मैं एक कविता आपकी भगवान राम के ऊपर मैंने लिखी थी। भगवान राम, मुझे लगता है कि भारत का चरित्र जो है वो भगवान राम में दिखता है, और भगवान राम किसी धर्म विशेष की धरोहर नहीं है। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबकी धरोहर हैं। तो एक कविता भगवान राम के ऊपर पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, सुनिएगा। जी सर, स्वागत है। राम भारत की अमिट पहचान, राम भारत की अमिट पहचान है, राम भारत वासियों के प्राण हैं। राम कण कण राम मन मन है बसे, राम कण कण राम मन मन है बसे, राम ही तो यार हिंदुस्तान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो यार हिंदुस्तान है। और राम क्या है? राम जी मर्यादाएं सब साकार हैं, राम मर्यादाएं सब साकार हैं, संस्कृति के राम ही आधार हैं। पद्धति पूजा की चाहे कुछ भी हो, पद्धति पूजा की चाहे कुछ भी हो, राम उसके भाव है व्यवहार, राम उसके भाव है व्यवहार है। राम भारत की अमिट पहचान है। और राम किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। भोर की हर भेंट कहती राम है, सुबह जब मिलते हैं तो हम राम राम बोलते हैं। भोर की हर भेंट कहती राम है, राम काले नाम ढलती शाम है। काम आए जब न कोई औषधि,
काम आए जब न कोई औषधि, राम का ही नाम दे आराम, क्या बात है, क्या राम का ही नाम दे आराम। और राम जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतवासियों से राम जुड़े हुए हैं। कैसे? जन्म होता कहते जय जय राम जी। जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं राम भगवान हमारे घर में, हाँ। जन्म होता कहते जय जय राम जी, उम्र भर जपते यही अभिराम जी। जन्म होता कहते जय जय राम जी, उम्र भर जपते यही अभिराम जी। छोड़ते हैं तन को भी हम कह के, छोड़ते हैं तन को भी हम कह के, सत्य है श्री राम का ये क्या नाम बात, जी, सत्य है क्या बात। श्री राम का ये नाम। लेकिन राम जी सिर्फ नारे के विषय नहीं है ना, बहुत लोगों ने राम जी को सिर्फ नारे का विषय बना दिया। मैं समझता हूँ राम जी कैसे होने चाहिए। राम जी जो मन में अपने हैं अगर, राम जी हम सबके मन में तो हैं। राम जी जो मन में अपने हैं अगर, राम जी जो मन में अपने हैं अगर, आचरण में भी सहज आए उतर। राम जी जो मन में अपने हैं अगर, आचरण में भी सहज आए उतर। सद्गुणों से हो सुवासित हर मनुज, सद्गुणों से हो सुवासित हर मनुज, ये धरा सारी स्वतः जाए निखर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वतः जाए निखर। राम भारत की अमिट पहचान है, राम भारत वासियों के प्राण हैं। राम कण कण राम मन मन है बसे, राम ही तो यार हिंदुस्तान, राम ही तो यार हिंदुस्तान है। बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल मैं जी। अपनी वाणी को और हमसे जुड़ चुके हैं जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी, और हमसे जुड़े हुए हैं रूपचंद जी, अवधेश त्यागी जी, अर्चना गोयल जी, रोशनी किरण जी। जी सर, जी सर, सुनाएं। अभी तो वक्त है आपको, अभी आप और सुनाइए। और सुनाइए सर। एक रचना और सर, एक रचना और। सर मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मगर मुझे पता है कि आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो एक रचना और सुनाइए सर। और सुनाइए। एक और सुनाऊं? जी 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 एक रचना और। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूर मैं एक आपको सुनाता हूँ। चलिए जल्दी से, समय की कमी है। मैंने एक गीत अभी लिखा था, पिछले साल लिखा था, और अभी रक्षाबंधन गया है तो रक्षाबंधन जब मैंने एक गीत सुनाया था, लोगों को पसंद आया लोगों को, इसलिए मैं दोबारा सुना रहा हूँ आप लोगों को। जी जी जी, स्वागत है। आजकल क्या है, हम लोग बाहर बैठे हैं, हम भाई और बहनें राखी भेजती हैं। एक समय था जब राखी कलाई पे बांधती थी, अब चिट्ठी से राखी आती है। तो रक्षाबंधन का जो स्वरूप बदला है, उसमें मैंने एक रचना लिखी। ममता जी लिख रही, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आ रही है आवाज? अब नहीं हो रही, अब जी सर बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। श्योर, थैंक यू याचना जी। तो सुनिएगा एक छोटा सा गीत। अखियां टिकी हुई है द्वार, अखियां टिकी हुई है द्वार में, पूछूं बस यही बारंबार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या।
आया राखी का त्योहार, बहन ने भेजा भर भर प्यार, डाकिया आया क्या, क्या बात है। राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। जब जब आता रक्षाबंधन, मैं बच्चा बन जाता हूँ। जब जब आता रक्षाबंधन, मैं बच्चा बन जाता हूँ। बहन की भेजी राखी बांध के, घड़ी घड़ी इतराता हूँ। एक क्या पिठिया हम भाई बहना, जग में बड़े निराले हैं। हंसते गाते गीत सुनाते, जीते हम मत वाले हैं। बहन से सुंदर है संसार, मिले घर चिट्ठी मिले करार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, वाह 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 डाकिया वाह। आया क्या, राखियां लाया क्या। और दूसरा बंद, चिट्ठी में राखी के संग संग रोली अक्षत भी होंगे। चिट्ठी में राखी के संग संग रोली अक्षत भी होंगे। खुश होंगे हम दूरी से, पर थोड़े आहत भी होंगे। उसकी कोमल छुअन माथे पे कैसे तिलक लगाएगी। राखी के दिन बहना हमको याद बहुत तू आएगी। नैन से छूट रही है धार, अरे कोई बोलो मेरे यार, डाकिया आया क्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या डाकिया बात है। लाया क्या, बहुत डाकिया खूब। आया क्या, राखियां लाया क्या। और अंतिम, कि पापा मम्मी बढ़ के भैया, प्यारी बहना नाक चढ़ी। पापा मम्मी बढ़ के भैया, प्यारी बहना नाक चढ़ी। बचपन का वो रक्षा बंधन, याद है आता घड़ी घड़ी। छोटा होकर भी खुद को मैं बड़ा समझता था हर पल। मेरे रहते बहन को छू ले, जग में किस में था ये दम, करा दूं सब बाधाएं पार, मिले फिर बचपन का अधिकार। आया क्या, डाकिया आया क्या, क्या बात है, राखियां क्या बात है, लाया क्या। क्या बात है। अखियां टिकी हुई हैं द्वार, मैं पूछूं बस यही बारंबार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, काफी बहुत सुंदर खूब, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी बहुत खूब, बहुत खूब। राखी के त्योहार पर इतनी सुंदर रचना आपने जो है हमें प्रस्तुत की। बहुत ऐसा लगता है कि आपने इस कार्यक्रम को कांतिमय कर दिया आपके नाम के अनुरूप। पीयूष कांति जी। जी सर, थोड़ी एक छोटी सी रचना आप और भी सुना सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। जी सर, एक रचना छोटी सी सुना दीजिए, एक रचना छोटी सी। हाँ, बहुत बहुत आभार आप सबका। निश्चित रूप एक से आप रचना सबका छोटी सी। आशीर्वचन मुझे मिल रहे हैं। और सर एक मेरी रचना बात तो की जारी और है, और डिमांड आ रही बहुत है। बहुत धन्यवाद पुनः। एक अरे एक एक रचना और एक और, सुनाइए। एक छोटी सी, ये तो एक फिर और। क्रम चलता ही रहेगा। अच्छा जी, सर अब आप चलिए मैं इतना कोशिश अच्छा करता सुना रहे हूँ, हैं, अब क्या करें। एक और जी सर, कुछ निकालता हूँ, कुछ मिल जाए। जी सर, जी सर। चलिए, देखिए, कवि को तो आप लालच देते रहेंगे, आप डालते रहेंगे, कभी सुनाता ही रहेगा, क्योंकि एक बार क्रम शुरू हो जाता है तो हमें फिर सुनाने वाला का मन करते ही रहता है। इसलिए आपको इल्जाम लगाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा बस हो गया। हमें 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 अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए। चलिए एक मुक्तक सुना दीजिए। इतना नहीं सुनाई दे रहा उनको।
चलिए मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं जो मैंने कहीं नहीं सुनाई है वो सुना देता हूँ आपको। जी आज मेरा जी मन नहीं है जी गजल, वैसे जी मैंने बहुत सारी गजलें भी लिखी हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है गजल जी सुनाने का। तो मैं एक बार कई बार विचार आता है कि चलो कुछ गजल के कुछ शेर सुना दूं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बिल्कुल कविताएं आज बिल्कुल आपको सुनाता बिल्कुल हूँ जिनको मैंने बहुत कम सुनाया है या नहीं सुनाया, लेकिन मुझे ये जी कविताएं सर प्रिय हैं, इसलिए मैं जी सर आपको सुना रहा हूँ। जी सर एक स्वागत है कविता है, इस पे भी मैं यही कहूंगा कि इंगितों में बात है, अलंकारों का थोड़ा प्रयोग है कि होगे तुम आकाश मुझे क्या, होगे तुम आकाश। आपके जीवन में बहुत से आकाश मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप जी को जी आकाश समझते हैं, उनके जी ऊपर जी निर्भर जी करता है कि होगे तुम आकाश मुझे क्या, होगे तुम आकाश मुझे क्या, मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ, मिट्टी में ही बना हुआ हूँ, मैं मिट्टी का बना हुआ हूँ, मिट्टी में ही बना हुआ हूँ, धवल नहीं मैं श्यामल श्यामल प्रेम पंख में सना हुआ, धवल क्या नहीं बात है मैं श्यामल श्यामल प्रेम पंख प्रेम में सना हुआ हूँ, वज्र गिरा दोगे कर दोगे माना सब कुछ नाश, मुझे क्या। मिट्टी वाले को, जो मिट्टी में है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसको गिरने का डर नहीं होता। वज्र गिरा दोगे कर दोगे माना सब कुछ नाश, मुझे क्या, होगे तुम आकाश मुझे क्या, होगे तुम आकाश क्या मुझे बात है क्या। क्या बात है क्या बात है क्या बात है चांद बहुत सितारे बहुत सभी तुम्हारे, चांद सितारे हम्म सभी तुम्हारे। क्या बात है कुछ कुछ टेक्निकल